Good morning, students. This is your worksheet number 26 for the class 8 social science. Date is 29 October 2021. You will write your name here, your class teacher name. Today's topic is the Indian Constitution. What is Indian Constitution? Constitution is a book in which all the rules and regulations are written to control and to manage the whole country. Let's discuss about the Indian Constitution. What is the process of making Indian Constitution? During the freedom struggle, the nationalists had developed a great deal of time to amazing and planning what a free India would be like. जब फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम था तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या देखा कि हमें जो है आगे चल के एक ऐसा इंडिया बनाना है जो क्या हो, एक तरह से सबको बराबर से ट्रीट करे. अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग. जब ब्रिटिश कंट्रोल था, जब ब्रिटिश रूल था, तो उन लोगों को ब्रिटिश रूल्स को फॉलो करने के लिए फोर्स किया जाता था और उनका जो रोल था वो बहुत कम था इंडियंस का. देन द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथराइजेशन रूल अंडर द colonial state convinced Indian that free India should be democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in the government. लंबे समय के बाद जब हम आज़ाद हुए तो हमने क्या देखा कि इंडिया क्या बनेगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हम बनाएंगे जहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और हर लोग जो है, सब लोग गवर्नमेंट को बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वट रिमेन टू बी डन देन वॉज टू वर्क आउट द वे इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन इंडिया. और क्या तरीका है, किस तरह से हमें काम करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस की गई, क्योंकि हमें कौन सी गवर्नमेंट बनानी थी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया में सेटअप करनी थी. इन इंडिपेंडेंट इंडिया एवरी सिटीजन विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ऑल विल हैव इक्वल राइट टू शेयर इन द गवर्नमेंट. हमारे जो आज़ाद भारत है उसमें हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी है और इक्वल राइट है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का, मतलब गवर्नमेंट को बनाने का, वोट देने का. बट फॉर आवर कंट्री विद सो मैनी वेरिएशन दिस वर्क वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी वन मैन. किसी एक आदमी के हाथ में जो है अगर सत्ता चली जाएगी, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा वेरिएशन है, तो क्या होगा, सही से कंट्रोल नहीं हो पाएगा. अबाउट 300 पीपल, लगभग 300 लोगों ने जो है कंट्रीब्यूशन दिया इसमें, इस काम में. जो इसमें मेंबर्स थे जिन्होंने काम किया वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कहलाए. और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कब बनी, 1946 में. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 years व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म. लगातार जो है 3 साल तक बैठ के हुई, मीटिंग्स हुई और 3 साल में हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ. लगभग 3 साल लगे, 2 साल, 2 years, 11 month, 18 days, ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम लगा. द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, जितने भी जो मेन फीचर्स थे वो लिए गए, उसके हेड कौन थे, भीमराव अंबेडकर. These members of Constituent Assembly had a big responsibility in front of us. उनकी बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी थी हमारे लिए. देवर मैनी कम्युनिटीज़ इन आवर कंट्री, अलग अलग जो है कम्युनिटीज़ से वो लोग थे. ही हैड द सेम लैंग्वेज, नीदर वॉज अ रिलीजन नॉर वॉज इट द सेम कल्चरल. ना तो उनकी भाषा सेम थी, ना धर्म और ना ही कल्चर. एनीवे, इसके बावजूद भी व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन आवर कंट्री वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल. जैसे ही हमारा संविधान बनना लिखना शुरू हुआ तो बहुत सारी दिक्कतें भी आई उसमें.
but these members bravely performed their duty by preparing a document which shows a deep respect for diversity while maintaining national unity. लेकिन हमारे जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत ही ब्रेवली इस काम को पूरा किया और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी सबकी जो है सबको बराबर वो लेके चले। हमारी जो नेशनल यूनिटी है उसका ध्यान रखते हुए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट वन इज़ फेडरलिज्म। सो व्हाट इज़ फेडरलिज्म? इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स टू गवर्न द कंट्री। सिर्फ एक स्तर की सरकार का ना होना, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होना किसी भी कंट्री में फेडरलिज्म कहलाता है। In our country, the government works at 3 level. First one is national level, central government. Second one is state level, state government. Third one is local self government level administration, जो कि पंचायत राज या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। 3 तरीके से गवर्नमेंट को बांटा गया है। तो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। The reason for this is that in a large country like India, all states can have autonomous right to take decision on certain issue. हमारा जो इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है, इसकी वजह से स्टेट जो है अपना ऑटोनोमस डिसीजन ले सकें, कोई इशू ना हो, इसीलिए ये जो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है ये बनाए गए हैं। देयर आर सम लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लैरिटी ऑफ दीज इश्यूज़। हमारे संविधान में जो है एकदम क्लियर लिखा गया है किन किन मुद्दों पर स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, किन मुद्दों पर नेशनल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी और किन मुद्दों पर जो है कानून लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना सकती है ताकि इश्यूज़ ना बने बाद में। ठीक है बेटा, ये आपकी वर्कशीट थी। लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर। एक्टिविटी दे रखी है आपको, एक्टिविटी करनी है। फर्स्ट एक्टिविटी है राइट द नेम ऑफ योर नियर बाय बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, MP, MLA, काउंसलर एंड फाइंड आउट विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे वर्क इन। आपको जो है नाम लिखने हैं अपने आसपास के स्कूल, हॉस्पिटल्स के, डिस्पेंसरी, बैंक वगैरह के नाम, और MP और MLA के नाम लिखने हैं और आपको बताना वो किस लेवल की गवर्नमेंट पे काम करते हैं। सेकेंड एक्टिविटी है राइट द नेम ऑफ द काउंसलर, MLA, MP ऑफ योर एरिया एंड फाइंड आउट फॉर विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे आर इलेक्टेड। और किस लेवल की गवर्नमेंट पे वो इलेक्ट हुए हैं ये आपको लिखना है। ये आपकी एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट चैलेंजेस वर फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने ऊपर बताया इंडिया बहुत लार्ज कंट्री है, तो एक तो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, दूसरा जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था तो उनके रूल्स को जो है इंडिया फॉलो करता था, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत दिक्कत आई संविधान बनाने में, क्योंकि उन्हीं के रूल्स को उनको फॉलो करना पड़ता था। सेकेंड वन इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म? एज वी अर्लियर डिस्कस, फेडरलिज्म मीन्स डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री एट डिफरेंट टाइप इन इंडिया। आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नेंस आर देयर इन कंट्री? 3 टाइप की गवर्नमेंट है बेटा, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। Question number 4, why is the federal system of governance important for our country? Because in the federal system, the large country like India, all states have autonomous right to take decision or on certain issue, the different type of responsibility divided and different type of list in the constitution, and clarity on this issue are clearly mentioned in the constitution. That is the main importance of the governance of federal system in the country, and in our constitution clearly mention all the work done by the central government, state government and local self government. This is your worksheet, सभी बच्चों को करनी है। इसके अलावा बेटा कोविड नियमों का ध्यान रखना है और आपको जो है 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, मास्क, वियर योर मास्क, यूज़ हैंड सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और सभी बच्चे वर्कशीट को करेंगे। ओके, थैंक यू।